बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट फेसबुक लाइव में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया गया है यूनानिमसली। लार्जर बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने 20 पॉइंट्स पर मुश्तमिल फैसला मंजर आम पर ले आए है, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये हुक्म जारी कर दिया गया है कि वो भी एक नोटिफिकेशन जारी करे वज़ीर आज़म की नाअहली के, अलबत्ता असम्बलियाँ तहलील ना की जाएँ और जमहूरियत मजबूत और मुस्तहकम रहे। इस फैसले के साथ ही सोशल मीडिया सार्फिन भी बहुत से सवालात पूछ रहे हैं। हमें उर्दू पॉइंट पर ज्वाइन कर चुके हैं दुनिया भर से, मुल्क भर से। उर्दू पॉइंट के नाज़रीन बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं कि अब अवामी रिएक्शन क्या होगा। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अरकान हैं, जो कारकुनान हैं, क्या अब वो मुश्तइल हैं? क्या वो मुजाहरे कर रहे हैं, सड़कों पर हैं या पुरसुकून हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान चुके हैं? जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया उसको तस्लीम कर चुके हैं या नहीं? कोई भी फैसला आता तमाम पाकिस्तानी बाउंड थे उस फैसले को मानने के लिए। अब आगे क्या होगा, मज़ीद प्रोसीजर क्या है, अब कौन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे, कैसे सारे मामला चलेंगे, इस पर तफसीली तज्जिया लेने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार अजमल जामी साहब। उनके तज्जिए आप सुनते हैं। जैसे ही वो हमें ज्वाइन करेंगे तो जो सवालात अभी सोशल मीडिया सार्फिन पूछ रहे हैं, जो सवालात सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर पूछे जा रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, कारकुनान क्या करेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ के, मुस्लिम लीग नवाज़ की पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहबा ने चंद मिनट्स पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म चौथी मरतबा भी सामने आएंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार अजमल जामी साहब। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए उर्दू पॉइंट को। आपके तज्जिए तबसरे खासे मकबूल होते हैं, आवाम पसंद करती है। अभी ट्विटर पर भी आपने कुछ देर पहले लिखा, गेम इज़ ओवर फॉर शरीफ फैमिली। ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए क्या सारा मामला चला, आगे क्या होगा, क्या फ़ैसला तस्लीम कर लेगी मुस्लिम लीग नवाज़? देखिए, सबसे पहले तो ये बात बहुत जरूरी है मेंशन करना कि फैसला तो तस्लीम कर पड़ेगा। इसके अलावा कोई चॉइस, कोई ऑप्शन बाकी नहीं है रूलिंग गवर्नमेंट के लिए, जो कि अब रूलिंग गवर्नमेंट नहीं रही। अगर इस फैसले के बाद जब वज़ीर आज़म नाअहल होते हैं, उनको करार दिया जाता है, तो इसका मतलब है काबीना भी खत्म हो गई, क्योंकि काबीना वज़ीर आज़म की मुंतखब करदा होती है। तो प्रैक्टिकली अगर ये कहा जाए कि इस वक्त मुल्क में हुकूमत नहीं है तो ये गलत तासुर होगा। अच्छा। जहाँ तक आपने जिक्र किया गेम इज ओवर की उस ट्वीट का, तो उसका बड़ी जारी मतलब है और बड़ा बुनियादी मतलब है उससे जुड़ा हुआ। देखिए, इस अहम फैसले के बाद शरीफ फैमिली, पूरी की पूरी जो शरीफ फैमिली है, उसके लिए गेम ओवर हो चुकी है, क्योंकि वोट नवाज शरीफ को मिला करता था, वोट हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ को नहीं मिलता। और आपको ये इल्म है कि 332 से जायद MPs हैं पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और उनकी शिकायत के अंबार हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो उनसे मुलाकात नहीं करते, वो इनसे मिलते नहीं है। राना सनाउल्लाह की वजारत के अलावा किसी एक वजीर का नाम अवाम से पूछ के बताएं कि जो पंजाब में मौजूद हो, किसी को मालूम नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तमाम मामलात अपने काबू में, अपने पैरों के नीचे रखे होते हैं। तो उनके इस जो गवर्नेंस का स्टाइल है वो विफाक में सूट नहीं करता। और वो देखिए, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट अभी करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। किसी को वज़ीर आज़म 45 दिन के लिए मुंतखब कराया जाएगा, जिससे मेरी मुराद अयाज सादिक भी हो सकते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी भी हो सकते हैं, एहसन इकबाल भी हो सकते हैं। इसके अलावा कोई नाम अभी ज़ेरे बहस नहीं है। जहाँ तक ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक था, तो उस्मान डार ने उनके इकामे को बुनियाद बना के उनकी नाअहली के लिए भी केस फाइल करने का सोच लिया है। यानी वो ऑप्शन भी अब मादूम होती दिखाई दे रही है। तो अल्टीमेटली सरदार अयाज सादिक कश्मीरी भी हैं, लाहौर से हैं, तो नवाज शरीफ साहब को पसंद आएंगे, थोड़े शरीफुल नफ्स हैं, अब मासूम इंसान है, उतने ज्यादा खलंडरे नहीं जिस तरह से ख्वाजा आसिफ हैं, तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब की चॉइस वही हो सकती है। तो 45 दिनों के लिए ये इम्कान है, जो मेरी जाती दानिश है, कि सरदार अयाज सादिक या शाहिद खाकान अब्बासी या एहसन इकबाल, इनमें से किसी एक को वज़ीर आज़म लगाया जाएगा मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के लिए। लेटर ऑन 45 दिनों के अंदर बाई इलेक्शन करवा के और फिर शहबाज शरीफ को विफाक में लाया जाएगा। लेकिन यहाँ आम बात यह है कि जो रेफरेंसेस खोलने की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, उसमें हुदैबिया पेपर्स मिल का भी जिक्र है। तो शहबाज शरीफ साहब भी उसकी जद में आ सकते हैं। लिहाजा मैं ये कह रहा था कि गेम इज ओवर फॉर शरीफ। अगर तमाम तर रेफरेंसेस खुलते हैं, जिसका मुझे यकीन है कि खुल रहे हैं, और एक टाइम लिमिट भी दी गई उसने फैसला करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के एक जज मॉनिटर करेगा इस सारी सूरत हाल को, तो लिहाजा शहबाज शरीफ भी अब इनटू द हॉट वाटर राइट नाउ। तो इसलिए ये मुस्लिम लीग नून को अब इकट्ठा रखना भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या
दीगर के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 50-60 MNA वो है जो मुशर्रफ के साथ थे, और बाकी तबले जंग का ऐलान, तबले जंग तो बजा दिया कल चौधरी निसार अली खान ने। देखिए, चौधरी निसार अली खान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई मानी खेज थी और बड़ी बर वक्त थी। उन्होंने ये जो जुमला कहा था, जो बार बार वो कह रहे थे कि अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो पार्टी को इंटैक्ट रखिएगा, ये बिखरने ना पाए, इत्तेहाद की जरूरत है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब वो क्यों कह रहे थे? ये सब वो इसी बुनियाद पे कह रहे थे। मुझे ये मेरा दावा है कि जो निसार साहब को फैसले का भी इल्म था, उन्हें इस बात का भी इल्म था कि फैसला कल आ रहा है, और उन्होंने पेशबंदी के तौर पर, एक वेल विशर के तौर पर हुकूमत वक्त को, बिलखुसूस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बड़े कीमती मशवरों से नवाजा। उन्होंने कहा फैसला तस्लीम कर लीजिए, आगे बढ़िए, किसी और को मौका दीजिए, ये वक्त है कि पार्टी को यकजा किया जाए, इकट्ठा किया जाए। क्योंकि याद रखिए कि जब बहरान पैदा होते हैं तो फिर नकब लगाने वाले भी सरगर्म हो जाते हैं, नकबजनी की जाती है, और जो मौसमी परिंदे होते हैं वो भी उड़ने को तैयार बैठे होते हैं। तो इसलिए सारे सिनेरियो को सम अप किया जाए तो गेम इज प्रैक्टिकली ओवर फॉर शरीफ फैमिली। बहुत मुश्किल होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कि सूरत हाल में सर्वाइव करना। लेकिन बज़ाहिर तो ये कहा गया है सदर ममलिकत को कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इकदाम उठाएं, यानी वो नया वज़ीर आज़म लगाने के लिए कहें असेंबली को, और उसके अलावा वो टन्योर पूरी करे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन ये जो बाकी कोई 8-10 माह या 12 माह रह गए, इसमें किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत तो कर लेगी। लेकिन इस दौरान ही आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा टूट फूट और बहुत ज्यादा जो तजाद की सूरत है वो खुलकर सामने आ जाएगी, जिसका अल्टीमेटली जो बेनिफिशियर होंगे वो इमरान खान होंगे। लेकिन ये भी याद रखिए कि इमरान खान की दहली का केस भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के यहाँ जेर समात है। मेरी जाती राय के मुताबिक, मेरे जराये के मुताबिक, इट्स नॉट ओनली नवाज शरीफ, ये -4 का फार्मूला है। अल्ताफ हुसैन साहब जा चुके हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जा चुके हैं, इमरान खान साहब इज नेक्स्ट इन लाइन, एंड देन कम्स आसिफ अली जरदारी। लेकिन सोचने वाले ये नहीं सोचते इतना बड़ा वैक्यूम जब क़यादत का पैदा होगा तो बाद में पाकिस्तान का क्या बनेगा। जी, बहुत दुरुस्त गुफ्तगू फरमाई आपने अजमल जामी साहब, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। नवाज शरीफ हैं तो मुस्लिम लीग नवाज है, अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएंगे 45 दिन के लिए, तो 8-10 महीने के बाद अब आपको ये भी लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज की सियासत तो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, 2018 के लिए भी अब ये पार्टी फिनिश है? देखिए, ये सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। हम मौजूदा सूरत हाल के तनाव तबसरा कर रहे हैं कि बज़ाहिर यूं मालूम हो रहा है कि काफी मुश्किल सूरत हाल पैदा होती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन सियासत में कुछ हरफ आखिर नहीं है। ऐन मुमकिन है नवाज शरीफ इंतहाई ज़ीरक सियासतदान का किरदार अदा करते हुए बिहाइंड दी सीट रहकर, बिहाइंड दी कर्टन रहकर वो पार्टी को यकजा रखने में कामयाब हो जाएं। ऐन मुमकिन है कि उनका जो वोटर है वो इस कदर लॉयल साबित हो कि 2018 में वो इस अदालती फैसले का जवाब अपनी राय से दे, अपने वोट से दे। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ इस विशेष वर हॉर्सेस के तनाजुर में देखा जा सकता है। बज़ाहिर तो सूरत हाल उनके हक में जाती दिखाई नहीं देती, लेकिन अगेन आई विल लाइक टू से सियासत में कुछ हरफ आखिर नहीं होता। बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि उनके लिए मामला तकरीबन खत्म हो चुका, सर्वाइवल मूड उनका स्विच ऑन हो चुका है। अब देखना यह है ये सख्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, ये उसका मुजाहरा है कि उनमें कितनी सख्त है, उनका जो पार्टी चेयर्स का लीडरशिप का जो किरदार है, वर्कर्स का जो किरदार है, या उनका जो अज़ाइम है, उसमें कितनी सख्त है। इट्स अ टेस्ट ऑफ द नर्व्स राइट नाउ। उसमें कितनी पोटेंशियल है, कितनी कैपेसिटी है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि पार्टी से इम्तिहान किसी बहरान में ही देखने को और सुनने को मिलता है। पीपल्स पार्टी पे बेशुमार बहरान आए। आप देखिए कि ऐसा भी हुआ कि यूं मालूम हुआ पीपल्स पार्टी सिरे से खत्म हो चुकी, लेकिन अब देखिए नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जहां पीटीआई उभर कर सामने आएगी, वहां पीपल्स पार्टी के लिए भी एक दर खुला है। तो द थिंग इज, आई मीन, वी कांट से इट क्लियरली इन ब्लैक एंड व्हाइट। जी, अच्छा, आखिरी सवाल अजमल जामी साहब, सोशल मीडिया सार्फिन भी चूंकि देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान इंतशार की तरफ जाएंगे? कोई तोड़ फोड़ या कोई मारा पीटी? नहीं, देखिए, जब 99 में जब कू हुआ था मुशर्रफ साहब का, तो उसके बाद कितनी तोड़ फोड़ हुई थी या कितने मुजाहरे हुए थे, या जब नवाज शरीफ साहब ने
2006-7 में वापस आने की कोशिश की थी, तो तब कितने मुजाहरे हुए थे, तब कितनी तोड़फोड़ हुई थी। ये मैं वही बात की जानिब इशारा कर रहा हूँ। पार्टी का स्ट्रक्चर और पार्टी में कितनी जान है, ये उस बात का इम्तिहान होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक और तरह की पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक और तरह की पार्टी है। अभी मैं प्रेस क्लब ऑफ लाहौर प्रेस क्लब के सामने से गुजर रहा था, मैंने वहाँ पे गिनती के 10-12 कारकुनान देखे हैं जो बैनर्स उठाए वहाँ पर खड़े थे। बारिश हो रही थी और वो भी किसी महफूज पनाहगाह की तलाश में थे। लाहौर सारा मैं भी घूम के आया हूँ। शदीद तेज बारिश इस वक्त लाहौर शहर में हो रही है और कोई ऐसा मुजाहरे का मूड नहीं दे रहा। ऐन मुमकिन है कि दोपहर में किसी भी वक्त या सरे शाम नून लीग की क़यादत को फैसला करे, जिसका इम्कान बहुत कम है, क्योंकि तस्लीम करने का ऐलान पहले किया था नून लीग ने इस फैसले को। लिहाजा जब आप तस्लीम करने का ऐलान करते हैं तो फिर भाई काहे का एहतजाज करना है, काहे के मुजाहरे करने और उनका फ़ायदा क्या होगा। जी, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी अजमल जामी साहब। उनकी राय आपने जानी। उन्होंने कहा कि 45 दिनों के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लाया जाएगा, जिसकी उम्मीद सरदार अयाज सादिक से की जा रही है, जिसकी वजह यह है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के कहने पर काम कर लेंगे। वो ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करने वाले, वो वज़ीर-ए-आज़म को फॉलो करने वाले हैं। जिस तरह से कोई और वज़ीर अपनी राय सामने रख सकता है, इस तरह से अयाज सादिक नहीं करते। वज़ीर-ए-आज़म पीछे रहकर बिहाइंड द डोर उनको डिक्टेट भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जो भी वो करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये कड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए कि अब इस वक्त वो अपने आप को किस तरह से यकजा करते हैं, अपने आप को किस तरह से जोड़ते हैं। 8-10 महीने 2018 के इंतखाबात में बाकी हैं और फिर शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वोटर्स और सपोर्टर्स इतनी लॉयल्टी का मुजाहरा करें कि वो अपने जो लीडरान हैं, जो मुस्लिम लीग नवाज के नवाज शरीफ या कोई भी क़यादत बड़ी क़यादत में से सामने आता है, उनको वोट करें। अभी चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या मनाजर हैं, क्या जो पार्टी कारकुनान हैं वो क्या मुश्तिल हैं, वो किस तादाद में हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर की क्या सूरत हाल है, आपको उर्दू पॉइंट पर अब बताते हैं। न्यूज़ रूम में रब्ता करके हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे मोहम्मद अली उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम से, और हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में, लाहौर में और पाकिस्तान के दीगर शहरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है। बड़ा फैसला आ चुका है। अभी कुछ ही देर पहले वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं। 3 मरतबा मुंतखब हुए और उनको निकाला गया, चौथी मरतबा भी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ही सामने आएंगे। कल एहसन इकबाल साहब ने, जो मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब ने टेलीविज़न प्रोग्राम में इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे 100% तस्लीम करेंगे। कोई भी पार्टी लीडर, कोई भी वज़ीर, कोई भी MNA उससे इख्तलाफ नहीं करेगा। पार्टी क़यादत का भी यही मौक़िफ़ है कि जो भी फैसला आएगा उस पर अमल करेंगे, उसको मानेंगे और कोई भी रुकन, कोई भी वज़ीर, कोई भी वज़ीर आला उस पर इनकार का साइड नहीं दिखाएगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी उस पर अमल किया जाएगा। आज क्या सूरत हाल है, आज जो वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे ऐसा नहीं लगता। अलबत्ता दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर उनके कारकुनान और अपोजिशन लीडर्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुबारकबाद पेश की है। केस नैब को रेफर कर दिया गया है, 6 लोगों के नाम नैब को भेज दिए गए हैं। क्रिमिनल रेफरेंस उनके खिलाफ दायर कर दिया गया है। इसहाक डार, कैप्टन सफदर, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, हसन नवाज और हुसैन नवाज। ऐसा तीसरी मरतबा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए और उनको हुकूमत से जाना पड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ रूम से, उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम से मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में, लाहौर में कारकुनान की क्या सूरत हाल है और पार्टी का मौक़िफ़ क्या वज़ीर सामने आया है? जी रुखसान, अभी सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि आज़म ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल कर लिया है और वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए हैं। और वज़ीर आज़म जैसे ही सुबकदोश हुए हैं, उनके साथ साथ उनकी जितनी भी वफाकी काबीना थी वो भी तहलील हो गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट वफाकी काबीना तहलील हो गई है, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कीजिए। जी, वफाकी काबीना मुकम्मल तौर पर तहलील हो गई है। जितने भी वफाकी वज़रा थे वो तमाम के तमाम उनके ओहदे खत्म हो गए हैं। ना सिर्फ वज़ीर आज़म के साथ, यानी ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, जितने भी वज़रा थे, चौधरी निसार, अब उनके ओहदों को तहलील कर दिया गया है। वफाकी काबीना ख़त्म हो गई है, ये वज़रा अब वज़ीर नहीं रहे।
जी बिल्कुल, तमाम वज़रा से उनकी वज़ारतें छिन गई हैं। अब जो भी वज़ीर आज़म आएगा, मुस्लिम लीग नून जिसको भी वज़ीर आज़म नया वज़ीर आज़म बनाती है, वो शख्स वज़ीर आज़म अपनी नई काबीना के साथ आएगा, वो अपनी नई काबीना चूज़ करेगा। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के बारे में आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ना इस वक्त वज़ीर आज़म है कोई, ना ही कोई वफाकी वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर दाखिला है। किसी किस्म का पाकिस्तान के पास इस वक्त किसी किस्म का कोई वज़ीर नहीं है। इसके अलावा सिचुएशन ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत तो एक बहुत बड़ी खबर है कि इससे पहले कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म भले ही नाअहल हो गए हैं, लेकिन वो पार्टी मामलात को देखेंगे। अब सब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत वज़ीर आज़म पार्टी के सदर भी नहीं रह सकते, यानी कि पार्टी के मामलात भी उनसे छिन जाएंगे और वो पार्टी के मामलात को बिल्कुल भी किसी तरह से भी नहीं देख सकेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब अब पार्टी के सदर भी नहीं रहे, पार्टी के किसी किस्म के ओहदे पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब नहीं रहे। अलबत्ता वफाकी काबीना भी तहलील कर दी गई है, तमाम वफाकी वज़रा से उनके ओहदे वापस ले लिए गए हैं, यानी अब पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं। मोहम्मद अली, दूसरी जानिब अपोजिशन का क्या रद्द-ए-अमल है? तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या पैगाम आ रहा है? पीपल्स पार्टी का कह रही है, इमरान खान क्या कह रहे हैं? रुखसान, पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी जो कल ही पाकिस्तान आए थे दुबई से, उन्होंने खसूसी मुशावरती इजलास तलब किया है बिलावल हाउस में कराची में। इसके अलावा दूसरी जानब जो इमरान खान है, तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानब से पूरे मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। इसके अलावा इमरान खान ने बनी गाला में खसूसी शुक्राने के नवाफिल अदा किए और अब तहरीक इंसाफ ने इतवार के रोज शुक्राना जो में जश्न मनाने का ऐलान किया है। इतवार के रोज तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में जश्न मनाया जाएगा और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि लाहौर जो वज़ीर आज़म का घर है, लाहौर में या इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी बड़े जलसे का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने अपनी डिस्क्वालिफिकेशन तस्लीम कर ली है और जो कारकुनान मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर के जो मनाजर हैं वो भी हमारे व्यूअर्स के साथ ज़रा शेयर कीजिए। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी रुखसान, सुप्रीम कोर्ट के बाहर के जो मनाजिर थे, अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो सिचुएशन काफ़ी हद तक अब स्टेबल हो चुकी है। जितने भी सिक्योरिटी अहलकार थे, जो रेंजर्स के अहलकार थे, पुलिस के अहलकार थे, उन्होंने सिचुएशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर लिया है। जितने भी कारकुनान थे, जितनी भी जमातों के, तहरीक इंसाफ के, पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के, अब वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर से काफ़ी हद तक जा चुके हैं। मरियम औरंगजेब जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात थी, साबका वफाकी वज़ीर इत्तलात, क्योंकि वफाकी काबीना तहलील हो चुकी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था कि वो फैसले के ऊपर क्यों तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं वज़ीर आज़म को, लेकिन वो फैसला कबूल करते हैं, लेकिन अवाम शायद इस फैसले को कबूल ना करे। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन वहाँ पे मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जो ख़वातीन कारकुन मौजूद थी मुस्लिम लीग नून की, वो भी आबदीदा दिखाई दिए इस मौके पर। जबकि ये भी खबर है कि वज़ीर आज़म को जब ये खबर पहुंचाई गई तो वो भी काफ़ी परेशान हो गए थे और काफ़ी हद तक आबदीदा हो गए थे ये खबर सुन के। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, हमें अपडेट करने के लिए। हमारे साथ उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम से मौजूद थे मोहम्मद अली और लम्हा बलम्हा जो भी अपडेट्स आ रही थी उस पर गहरी नज़र रखे हुए थे। वज़ीर आज़म सुबकदोश हो चुके हैं। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से खबर मौसूल हुई है। जितने भी वफाकी वज़रा थे अब उनसे उनके ओहदे, उनसे उनकी वजारतें वापस ले ली गई हैं। वफाकी काबीना तहलील कर दी गई है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को कबूल कर लिया है। मरियम औरंगजेब साहिबा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, अलबत्ता उन्होंने इस फैसले को तस्लीम कर लिया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आबदीदा भी थे। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के बाहर अब हालात स्टेबल हैं। कारकुनान जो बड़ी तादाद में मौजूद थे अपने घरों को जा चुके हैं। कोई भी ऐसी नागवार सूरत हाल पेश नहीं आई जिसका इम्कान था। आज कल रात से इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी कर दिया था। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर सिक्योरिटी नाफिज थी, नफरी नाफिज थी और रेड जोन में भी हाई अलर्ट वहाँ पर जारी था। पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस की नफरी वहाँ पर मौजूद थी कि किसी भी नागहानी सूरत से बचा जा सके। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कबूल कर लिया है। कहा यह जा सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान पर कोई भी हुकूमत नहीं है, कोई भी हुकूमत नहीं है, ना वफाकी काबीना है और ना वज़ीर आज़म है। मज़ीद जो भी अपडेट आएगी आपको उर्दू पॉइंट फेसबुक पेज पर ज़रूर अपडेट करेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए urdu.com। अल्लाह हाफ़िज़।